तो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है। सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो भाई आपसे मित्रों से विनती है, हाथ जोड़कर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई 7/9 7/9 गुणा 27/14 भाग 3/2 का मान क्या होगा? तो कैसे करेंगे भाई? 7/9 गुणा 27/14, ये भाग 3/2 है। जब भी भाग में फ्रैक्शन दिया हो तो गुणा करते थे। जब गुणा करते हैं तो भिन्न बदल जाती है, यानी कि उल्ट हो जाती है। तो गुणा 2/3, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है भाई। अब से काटो 9 से, 9 तिया 27 हो जाएगा भाई, और 3 3 कट जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा इसका आंसर भाई? एक होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, यदि किसी संख्या का 35% 210 है तो उस संख्या का 65% कितना होगा? यदि किसी संख्या का 35% 210 है, 35% किसके बराबर दिया है सवाल में भाई? 210 का। मैंने करना क्या है, उस संख्या का 5%, यानी कि 5% की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका कितना गुना है? 6 गुना। जब ये 6 गुना है तो संख्या का 5% भी ना होकर ये भी करेगा 6 गुना हो जाएगा भाई। तो 65 गुना 6 क्या होगा भाई? 390। 390, यही होगा भाई इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई ए और बी की औसत आय 200 रुपये है और सी एम डी की औसत आय 250 रुपये है। ए बी सी डी की औसत आय कितनी है? बहुत ही बड़ा सवाल है। इस सवाल के बताएंगे हम आपको भाई एक शानदार और लाजवाब और धांसू ट्रिक। ट्रिक क्या है? जब भी आपको इस टाइप कोई सवाल दिख जाए जिसमें ए और बी की औसत आय दी हुई हो, सी एम डी की औसत आय दी हुई हो, और आपसे क्या पूछ ले ए बी सी डी की औसत आय, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? ए और बी की औसत आय लिख देनी है। कितनी है? 200। सी एम डी कितनी है? औसत आय 250। जोड़ देंगे। औसत औसत क्या होता है? वो कुल योग बटा कुल संख्या। दो संख्याएं 200 250, दो संख्याएं हैं, कर दिया हमसे 2 से भाग, तो आपका क्या जाएगा? ए बी सी डी की औसत आय। ठीक है भाई। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह कोई सवाल लिख जाए औसत का, जहाँ पर ए और बी की औसत आय दी हुई हो, सी एम डी का औसत दिया हो, वो क्या पूछे आपसे? ए बी सी डी का औसत आय। ठीक है भाई। तो को क्या करना है? ए और बी की औसत लिख देनी है, सी एम डी की औसत लिख देनी है। नंबर कितने हैं? 2, 2 से करते हैं भाग, तो 250 और 200 कितना होगा? 450। तो देंगे 2 से भाग, तो आप क्या जाएगी बस 27। कितनी होगी भाई? 225।
ये हो गया भाई ABCD की औसताई। ये होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया भाई ए और बी की औसताई 300 रुपये है, CMD की औसताई 360 रुपये है, ई और एफ की औसताई 333 रुपये है, ABCDEF की, यानी कि हमें निकालनी सभी की औसताई। और हमने अभी आपको अभी भी बताया था, जब भी आपको ए और बी की औसताई दे दे, CMD की औसताई दे दे, तो क्या पूछा आपसे ABCD की औसताई, लेकिन अब ये बात में क्या जोड़ दिया आपका, ई और एफ। यहाँ भी क्या दिया, ई और एफ, यानी कि हमें ज्ञात करना है सभी की औसताई। जब भी हमें ज्ञात करना हो सभी की औसताई क्या होगी, तो क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे और दे देंगे से 3 से भाग, क्योंकि 3 संख्या हम जोड़ेंगे, इसलिए हम देंगे 3 से भाग, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग कितना है, 300, 360, 33, इन्हें जोड़ देंगे तो संख्या कितनी है, 3। औसत का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कुल योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, इन्हें जोड़ देंगे भाई, तो 300 प्लस 360 प्लस 333 बटे में 3। हाँ जोड़ दो भाई, 360, 333 और 3, 3, 6, 3, 9, 3, 6, 3, 3, 9, 993, 993 बटे में 3, 3 से भाग दो भाई से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 कम 3, 331 रुपये। ये होगी भाई ABCDEF की औसताई, कितनी, 331 रुपये। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई दोनों ही, आपके जो रेलवे एग्जाम पूछे गए सवाल थे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई एक षटभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी पूछा गया सवाल है। एक षटभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। षटभुज में कितनी भुजाएं होती है आपकी, 6। षट का होता है 6, षट भुजा में होता है 6 भुजा, 6 भुजा है, यानी कि हमें 6 भुजा वाली आकृति का निकालना है क्षेत्रफल। और आप सभी जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्गमूल 3/4 a²। ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, लेकिन हमें ज्ञात करना है किसका, क्षेत्रफल षटभुज का। षटभुज में 6 भुजाएं, तो 6 से कर देंगे इसमें गुणा, तो आपका क्या जाएगा भाई, षटभुज का क्षेत्रफल। अपने यहाँ पर होता है अष्टभुज, अष्टभुज में होते हैं 8 भुजाएं, तो करते हैं यहाँ पर 8 से गुणा, जितनी भुजाएं हो उनसे गुणा कर देते हैं किसमें हम, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो आपका क्या जाएगा, उसी का जाएगा क्षेत्रफल जिसका आपसे पूछा है। ठीक है भाई, करो भाई, 6 गुणा वर्गमूल 3/4, भुजा का मान क्या दिया है भाई, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 गुणा 10, काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 छिक्का 150, यानी कि 150 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा भाई इसका क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। जितनी भुजाओं का मैं क्या पूछे क्षेत्रफल, उतना करते हैं इसमें मल्टीपल। इसमें करेंगे मल्टीपल भाई समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में। ठीक है भाई, करते हैं भाई ऐसा एक और सवाल, करते हैं भाई सही एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक षटभुज की भुजा, षटभुज यानी कि 6 भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
क्षेत्रफल होगा क्या भाई इसका, ब्रैकेट कितने 6 गुणा कर देंगे किसमें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो आपका क्या जाएगा भाई, षटभुज का क्षेत्रफल। तो 6 गुणा वर्गमूल 3/4 बचा क्या दिया 6, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणा में 6, कटो 2 से बल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 6 54, 54 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा भाई षटभुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। ये अब इन सबको करने की एक बढ़िया सी शानदार लाजवाब शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भाई, और ये दोनों सवाल क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आप रेलवे एग्जाम के लिए। सभी एग्जाम जो रेलवे के एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोनों ही सवाल। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल। और जो भाई बाकी जो पार्ट है आपके वो मिल जाएंगे आपको, मंच को विजिट कर लीजिएगा पीके मैथ्स अकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे रेलवे एग्जाम से संबंधित, जिसके भी आप तैयारी करना चाहते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी पार्ट। तो जाकर देखिएगा भाई बारी बारी से। ठीक है भाई, ये सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। भिन्न दिया है 3/5, 7/10, 11/15, 13/20। तो ट्रिक क्या है भाई इसमें, ट्रिक क्या कहती है, हम लगाएंगे अंश में, हम लगा देंगे अंश में क्या एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो लगा देंगे, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो। तो क्या बन जाएगा 30/5, यहाँ लगा देंगे जीरो, ये बन जाएगा 70/10, यहाँ भी लगा देंगे एक जीरो, 110/15, यहाँ लगा देंगे एक जीरो, क्या था 130/20। तो ऐसे काटते 5 है भाई, 5 छन जाएगा 30 बार, 6 बार जगह भाई 7 बार, जगह आपका भाई 7 बार, 15 15 सत्ते 15 105, 105 कितना बचा 5, 7.3 समथिंग आएगा भाई, 20 सिक्का 120 जगह 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा भाई, 20 सिक्का 120 मतलब 10 बचा, 20 पंजे 16, 6.5 आएगा, 6.5 आएगा। हमें क्या करना क्या है इसमें कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखो भाई इनमें सबसे बड़ी क्या है आपकी 7.3 है, जो तीसरा नंबर है वो संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि 11/15 है सबसे बड़ी, 11/15 है सबसे बड़ी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगर आपसे पूछता है इसमें क्या कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो छोटी कौन सी भिन्न है इसमें 6, यानी कि पहले नंबर वाली है 3/5, 3/5 होगी इसमें छोटी संख्या, बड़ी होगी इसमें 11/15। ठीक है भाई, ये है भाई सबको करने की ट्रिक, जब भी हमें याद करना हो सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। भाई सभी सवाल आपके लिए एग्जाम पूछे गए सवाल है भाई, कोई भी सवाल मिस मत कीजिएगा, सभी सवाल इंपोर्टेंट है। और एक भाई एक कॉपी पेन लेकर भी बैठा करे, जो भी सवाल आपको दिखता है वो सवाल भारी है उसे आप नोट करके जाइएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, जब एग्जाम होगा आप उसे दे लीजिएगा भाई। ठीक है भाई, तो करते हैं बस अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक दिन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। हमने करना इसमें क्या, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला किसका है भाई, बेलन का आयतन ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान है 22/7, आर क्या त्रिज्या, त्रिज्या में करिए 28, 28 का स्क्वायर 28 गुणा 28, ऊंचाई क्या दी है हमें 56 सेंटीमीटर। अब कट्टो से बस 7 से 7×56, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो बहुत समय लग जाएगा आपका, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो सब बहुत ही लंबी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक क्या कहती है, आप देखो ऑप्शन में सभी ऑप्शन का इकाइयाँ क्या है, अलग अलग है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें दिख जाए कैलकुलेशन सबसे भारी दिख जाए, तो हम करेंगे कोई का इकाई अंक का प्रयोग। इसमें इकाई क्या 8 है, इसका 8 है, इसका 8, इसका 2 है। तो गुणा करेंगे भाई इकाई अंक की। तो 8 अच्छी 64 का 4 और 8 चौक 32, 32 का 2, 2 दूनी 4, जिसका भी इकाई अंक 4 होगा वही होगा इसका आंसर। अब यहाँ कहेंगे 3 है, ये नहीं होगा। यहाँ 5 है, ये नहीं होगा। इकाई अंक 4 जिसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी होगा इसका सही आंसर। डी में क्या 2 है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। चाहे आप गुणा करके भी देख सकते हैं घर पर, आपका आंसर यही वाला आएगा। ठीक है भाई, जब भी दिख जाए आपको कैल्कुलेशन ज़्यादा बड़ी और ऑप्शन में इकाई अंक क्या हो अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं इकाई अंक का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है भाई, जिससे कि आप भारी क्वेश्चन से बच सके। तो ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह से कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया भाई, यदि धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक और ठोस गोला बना जाता है, तो नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, आज के प्रैक्टिस में सबसे बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है। क्या पूछा हमसे, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीन तीन छोटे ठोस गोले हैं, इन्हें पिघलाकर बनाया गया एक ठोस गोला, एक बड़ा गोला। पिघलाकर जहाँ जाए पिघलाकर, उसका मतलब क्या होता है आपका आयतन का। तो 3 ठोस गोले हैं, पहले गोले का आयतन क्या होगा आपका 4/3 पाई r1 क्यूब। r1 क्या आपकी पहले गोले की त्रिज्या। हम इसे समझा रहे हैं आपको, लेकिन अगले सवाल में हम ये ना लिखकर सीधा हम क्या करेंगे, त्रिज्या कर दे हम क्यूब कर देंगे। लेकिन हम ये सवाल है हम इसलिए समझा रहे हैं आपको। तो दूसरे गोले का क्या होगा आपका 4/3 पाई r2 क्यूब। ये आपके दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r3 क्यूब। अब ये 3 गोलों को पिघलाकर बनाया गया का एक गोला। जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है भाई, बड़ा r। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा आपका। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा आपका 4/3 पाई। तो इससे ये सभी कट जाएगा, क्या बचेगा आपका r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। जो अगला सवाल आएगा हम आपकी बार अगले सवाल में ये नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे r1 क्यूब, r2 क्यूब। ठीक है भाई, तो पहले त्रिज्या क्या दी है, एक का क्यूब 1 होगा। r2 का मान है 6, 6 का क्यूब तो होगा भाई 216 प्लस r3 8 है, 8 का 512 बराबर। तो बड़े गोले की क्या है r3 216, 512 और 1 कितना होगा आपका 729 बराबर r3। जब ये क्यूब हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, करेगा ये क्यूब रूट। ये किसका होता है क्यूब रूट, 9 का। तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या आ गई 9। हमें निकालना क्या है भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो का फॉर्मूला था आपका 4/3 पाई r²। हमें निकालना क्या है, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो बड़े वाला गोला है ये वाला, इसका निकालना क्या हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 4/3 पाई r²। तो 4
ये गलती होगा भाई, इसका फॉर्मूला आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना पाई, आर का मान है 9, 9 का स्क्वायर 81। भाई गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला था आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 गुना पाई, क्योंकि हमें क्या करना है आंसर में पाई में, आर का मान 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 चौका कितना होगा भाई 324 पाई। ये होगा भाई इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। अगले सवाल में हम ये नहीं लिखेंगे, सीधे हम क्या लिखेंगे, जब इसके पाई कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, सीधे पहले गोले की त्रिज्या का घन, दूसरे गोले की त्रिज्या का घन प्लस तीसरे गोले की त्रिज्या का घन बराबर बड़े गोले की त्रिज्या का घन, ये कर देंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल कि ये सवाल दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपके रेलवे एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करते हैं अगला सवाल, यदि धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस गोले बनाया जाता है, तो नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, पहले गोले की त्रिज्या घन यानी कि r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर बड़े गोले की त्रिज्या यानी कि नए गोले की त्रिज्या वो है क्या, बड़ा आर क्यूब। r1 का मान है 3, 3 का क्यूब 27, 8 वन 4, 4 का क्यूब 64, r का मान 5, 5 का क्यूब 125 बराबर आर क्यूब। अब जोड़ दो उसे भाई, 5 4 9, 9 7 16 का 6 का से लगाइए, 6 2 8, 8 और 2 10 और 11 का 1 का से लगाइए, 1 और 1 2, 2 16, 2 16 किसका होता है भाई, क्यूब रूट 6 का, तो बड़ा आ जाएगा 6। हमें करना क्या है, नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई, आर का मान 6, 6 का 6 गुणा 6, 6 से 36, 36 चौका भाई काम करो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 का क्या होता है आपका 144, 144 पाई। ये होगा भाई नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की, और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।